हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन अकेडमी अभय अकेडमी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने एक विज्ञप्ति जारी की। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या है इस विज्ञप्ति में। जो सीटेट और सुपर टेट वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये खास खबर है, खास न्यूज़ है, एक स्पेशल न्यूज़ है उनके लिए। तो देख लेते हैं सबसे पहले कि इस विज्ञप्ति में क्या है। इसमें यहाँ पर कहा है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा शिक्षा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा प्रदेश के सहायक प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक एवं प्रवक्ता के विषयवार अनारक्षित व आरक्षित श्रेणीवार तथा वर्गवार रिक्त पदों के सापेक्ष चयन हेतु विज्ञापन चयन बोर्ड की वेबसाइट upsessb.org पर दिनांक 15/3/2021 को जारी कर दिया गया है। इस आवेदन के द्वारा इसके द्वारा जो आवेदन है वो ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे और ऑनलाइन आवेदन के अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन प्राप्त नहीं किए जाएंगे, इनको स्वीकारा नहीं जाएगा। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए जो विस्तृत अनुदेश है वो चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसको अभी हम आपके सामने लाने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कि क्या निर्देश हैं वो। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आगे कहा गया है कि अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे चयन बोर्ड की वेबसाइट पर विज्ञापन से संबंधित निर्देशों का भलीभांति अध्ययन कर पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें और उसी के अनुसार आवेदन करें। आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 15/4/2021 है। इसके पश्चात किसी का भी आवेदन स्वीकारा नहीं जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देख लेते हैं कि जो इस चयन बोर्ड की वेबसाइट ने जानकारी उपलब्ध कराई है वो क्या है, तो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास जो अनुदेश जारी किए हैं, इनमें विज्ञापन संख्या 2/2021 प्रवक्ता यहाँ पर दिया हुआ है और कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो पंजीकरण की प्रारंभ तिथि है, यानी कि कब से शुरू हो रहे हैं, तो 16/3/2021 डेट यहाँ पर दी गई है, यानी कि आज ही की तारीख से 16 तारीख से ही आवेदन शुरू हो गए हैं। और जो शुल्क जमा करने की तिथि है वो भी 16/3/2021 है, यानी कि आज से ही शुल्क जमा करना शुरू कर दिया गया है। और जो अंतिम तिथि है, लास्ट डेट है उसकी, वो है 11/4/2021, यानी कि 11 तारीख तक, चौथे महीने की 11 तारीख तक इन फॉर्म्स को भरा जाएगा और सबमिट किया जाएगा। इसके अलावा ऑनलाइन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो है 13 तारीख, चौथा महीना 2021। और ऑनलाइन आवेदन जो भाग 2 है, सेकंड पार्ट है इसका, उसको जो सबमिट करने की अंतिम तिथि 15 तारीख, चौथा महीना और 2021 है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ जो इसमें और अनुदेश दिए गए हैं, स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। जो महत्वपूर्ण कुछ निर्देश हैं, जैसे कि अभ्यर्थियों द्वारा चयन बोर्ड की वेबसाइट www.upsessb.org पर ही ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, जिनमें से जो इम्पोर्टेंट हैं हम उनको आपको बता देते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि विज्ञप्ति पदों की संख्या घट और बढ़ भी सकती है, यानी कि यहाँ पर जो विज्ञापित पद होंगे उनकी संख्या में बढ़ोतरी भी हो सकती है और घट भी सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, भाषा संबंधी प्रश्न पत्र उसी भाषा में होंगे तथा यथा हिंदी का प्रश्न पत्र हिंदी में, संस्कृत का प्रश्न पत्र संस्कृत में, अंग्रेजी का प्रश्न पत्र अंग्रेजी में और उर्दू का प्रश्न पत्र उर्दू में होगा, यानी कि जिस भाषा का भी प्रश्न पत्र है वो उसी भाषा में होगा। लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंकन नहीं होगा, यानी कि पॉजिटिव मार्किंग ही यहाँ पर होने वाली है। किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए ही अनुमन्य है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS के अभ्यर्थियों हेतु 10% आरक्षण का प्रावधान भी दिया गया है। तो ये इस प्रकार से कुछ यहाँ पर दिए हुए हैं जो। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा सेकंड पार्ट में ऑनलाइन आवेदन करने संबंधी संक्षिप्त अनुदेश हैं, कुछ किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यही है कि जो इस चयन बोर्ड की वेबसाइट है, यानी कि www.upsessb.org पर ही हम इसका आवेदन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी के साथ साथ जो है इसमें कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं। फर्स्ट स्टेप है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अप्लाई पर क्लिक करते ही, यानी कि जैसे ही हम इस वेबसाइट पर जाएंगे, अप्लाई पर क्लिक करेंगे, प्रत्येक संवर्ग के अंतर्गत विज्ञापित विषय में विज्ञापित पदों की प्रकृति, पे स्केल, न्यूनतम प्रवेश आयु, पदों की संख्या तथा उसकी अर्हता की सूची प्रदर्शित हो जाएगी। विषय के सम्मुख रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे और इस प्रकार से हम रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया होगी उसको आगे बढ़ाते चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स,
अब इसके बाद जो है पद के सापेक्ष पुनः आवेदन करके शुल्क में छूट का लाभ ले सकते हैं, अन्यथा किसी दशा में नया आवेदन कर सकते हैं। तत्पश्चात कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रदर्शित हो जाएगा। इसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अभ्यर्थी को अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं यथा नाम, पिता या पति का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि आदि ये सारी चीज़ें, ये सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, इन सभी सूचनाओं को भरना अनिवार्य होगा। उक्त के अतिरिक्त यदि अभ्यर्थी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में तदर्थ शिक्षक हैं तो उससे संबंधित सूचनाएं भरनी होंगी। इससे संबंधित जो भी सूचनाएं होंगी वो भी यहाँ पर फिल आपको करनी होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये यहाँ पर कुछ जानकारियाँ जो अनुदेश हैं वो दिए गए हैं। तो इनमें से जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं उनको हम देख लेते हैं। सेकंड जो स्टेप है इसका वो है शुल्क भुगतान। हम किस प्रकार से इसकी जो फीस है, इसका जो चार्ज है उसको पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि शुल्क भुगतान हेतु रजिस्ट्रेशन एक्नॉलेजमेंट नंबर में क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर्म पेमेंट पर क्लिक करना होगा और इसके अंतर्गत फ़ी डिपोजिशन पर क्लिक करना होगा। तो इस कैप्शन के बाद जो है जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो स्टेट बैंक MOPS यानी कि मल्टी ऑप्शन पेमेंट सिस्टम का होम पेज प्रदर्शित होगा। इसी पर हम भुगतान के 3 माध्यम देखेंगे, जिनमें से पहला है नेट बैंकिंग, दूसरा है कार्ड पेमेंट, तीसरा है अदर पेमेंट मोड। तो जिस भी मोड से हमें, जिस भी प्रकार से हमें इसका पेमेंट करना है उस प्रकार से हम अपना पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी के साथ है कि इसकी प्रिंट पेमेंट रिसिप्ट जो होगी उस पर क्लिक करके हम इसकी प्रति भी प्राप्त कर सकते हैं। इसकी जो कॉपी होगी, फीस की जो रिसिप्ट होगी उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आवेदन शुल्क की जो श्रेणीवार निर्धारित शुल्क है वो इस प्रकार से है, यानी कि अनारक्षित जो सामान्य वर्ग है उसके लिए आवेदन शुल्क 700 रुपये है, ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 50 रुपये है, तो कुल जो हो जाएगा वो उनका 750 रुपये हो जाएगा। EWS श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 600 और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 50 रुपये, यानी कि कुल 650 हो जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो कुल राशि जमा करनी होगी वो 750 है। अनुसूचित जाति के लिए जो कुल धनराशि जमा करनी होगी वो 450 रुपये है। अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपये है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए क्रमांक 1 से 5 तक उल्लिखित उनकी मूल्य श्रेणी के अनुसार होगा, यानी कि इनमें अलग अलग श्रेणीवार जो फीस जमा करनी होगी इस प्रकार से दिया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो तृतीय जो चरण है, थर्ड स्टेप है इसका, वो है फॉर्म सबमिशन। किस प्रकार से इसको अब हम सबमिट करेंगे। फॉर्म फिल कर लिया है हमने, फीस देख ली है, इसके बाद फॉर्म सबमिट किस प्रकार से करना है वो यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि अभ्यर्थी को सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा और इसमें जो है कुछ अलग अलग स्टेप्स आ जाएंगे, जैसे कि प्रदर्शित पृष्ठ पर अभ्यर्थी का पंजीकरण संख्या, शुल्क भुगतान का विवरण, जन्म तिथि भरना होगा। इसके पश्चात सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म भरकर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर्म पर अभ्यर्थी द्वारा प्रविष्टि समस्त सूचनाएं दिखाई जाएंगी और अभ्यर्थी को अपना रंगीन फोटोग्राफ लगभग 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 4.5 सेंटीमीटर लंबा अपने हस्ताक्षर और JPG फॉर्मेट में स्कैन करके अपलोड करने होंगे। फ़ोटो और जो सिग्नेचर होंगे वो JPG फॉर्मेट में स्कैन करके वहाँ पर अपलोड करेंगे और इन दोनों की जो साइज़ है वो लगभग 5 KB से 30 KB के बीच ही होनी चाहिए, इससे बड़ी या इससे छोटी नहीं होनी चाहिए, और जो फ़ोटो हो वो रंगीन होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार से जो फ़ोटो और हमारे सिग्नेचर हैं उनके बारे में कुछ डिटेल्स दी हुई हैं। फ़ोटो का आकार लगभग 35 मिलीमीटर का होना चाहिए। फ़ोटो के लगभग 70% भाग में चेहरा दिखाई देना चाहिए। पासपोर्ट साइज़ होना चाहिए। चेहरे में पूर्ण छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए। चेहरे पर अत्यधिक चमक अथवा छाया नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार के जो ये यहाँ पर नियम बताए गए हैं वो फ़ोटो और सिग्नेचर के लिए हैं। और इसी प्रकार से जो है अभ्यर्थी द्वारा समस्त सूचनाएं सही निर्देशानुसार ऑनलाइन भरकर आवेदन फार्म का यह दूसरा भाग निर्धारित अंतिम तिथि तक सबमिट नहीं किए जाने की दशा में आवेदन अपूर्ण रहेगा तथा इसका संपूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। तो इसका मतलब ये है कि इस प्रक्रिया के हो जाने के बाद में हमें फॉर्म सबमिट करना होगा।
फ़ोटो और सिग्नेचर को हमें इसी प्रकार से अप्लाई करना होगा, तभी हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट माना जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें रिक्त पद है, आयु सीमा है, अर्हता की तिथि है और शैक्षिक योग्यताएं हैं। तो आयु सीमा देख लेते हैं। आयु सीमा जो है 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष से कम न हो, 21 वर्ष होनी चाहिए 1 जुलाई 2021 तक। ठीक है फ्रेंड्स, अर्हता की जो तिथि है वो है आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्हता की तिथि मानी जाएगी, यानी कि जो 15 तारीख चौथा महीना 2021 बताई थी वही अर्हता की अंतिम तिथि है। शैक्षिक योग्यता की अगर बात करें इसमें, तो अध्यापक के किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अधीन बनाई गई विनियमावली के अध्याय 2 के विनियम 1 में विनिर्दिष्ट अर्हताएं होनी चाहिए। उक्त के अतिरिक्त समय समय पर प्रख्यापित हुए संशोधनों एवं राजआज्ञाओं द्वारा आवेदन की तिथि तक संशोधित यथा परिवर्धित योग्यताएं भी मान्य होंगी। उपलब्ध सभी पदों के सापेक्ष न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं सारणी नंबर 2 में दी गई हैं, उनको देख लेंगे। जो वेतनमान है, सैलरी है, उसमें बताया है कि प्रवक्ता संवर्ग 47,600 से 1,51,100 रुपये, पे लेवल 8 ग्रेड 4,800 रहेगा। आरक्षण की यदि इसमें बात करें तो आरक्षण किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए ही अनुमान्य होगा, किसी अन्य राज्य के लिए मान्य नहीं होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं समाज के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या विद्यालय प्रबंधन तंत्र द्वारा अवधारित तथा जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा ऑनलाइन अग्रसारित विद्याचनों के अनुसार होगी। तो इस प्रकार से जो ये नोटिफिकेशंस हैं ये कुछ आरक्षण के लिए बताए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन्हीं को हम देख लेंगे। इसमें और जो है कुछ भूतपूर्व सैनिकों के बारे में बताया गया है कि उनके लिए क्या क्या किस प्रकार से छूट दी जाएंगी या किस प्रकार से उनका फॉर्म सबमिट यहाँ पर किया जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो आश्रित हैं उनको उनके बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से उनको छूट दी जाएगी, किस प्रकार से उनको आरक्षण दिया जाएगा। शारीरिक रूप से विकलांग हैं उनके बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से उनको छूट दी जाएगी, किस प्रकार से उनको आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर नोटिफिकेशंस थे। परीक्षा केंद्र की इसमें बात की गई है, सभी मंडल मुख्यालयों पर ही केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। अभ्यर्थी की कोई भी परीक्षा केंद्र आवंटित किया जा सकता है। परीक्षा केंद्र, समय सारणी और अनुक्रमांक आदि की सूचना भी यथासमय ही दी जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी बोर्ड द्वारा प्रेषित प्रवेश पत्र में अंकित केंद्र से इतर केंद्र एवं विषय में परीक्षा देता है तो उसकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तथा उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी दूसरे सेंटर पर जाकर एग्ज़ाम देता है, दूसरे किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड एग्ज़ाम देता है तो उसको निरस्त कर दिया जाएगा, उसको अमान्य कर दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस सहायक अध्यापक के लिए। तो इसी प्रकार से हम अपना फॉर्म यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो ये थी CTET या सुपर टेट, UP टेट के जो स्टूडेंट्स हैं, शिक्षक हैं, उनके लिए नोटिफिकेशन। तो इसी प्रकार की और भी आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहेंगी। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड या स्टडी से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी वो आपको यहाँ पर समय समय पर मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्द मिलते हैं आपसे अगली किसी नोटिफिकेशंस को लेकर या जो भी हमारा स्टडी मटेरियल होगा उसको लेकर।